हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स का पेपर है आपका। ये सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, जो कि सभी में रूल था 20 मार्क्स का। चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं ओरिजिन के, क्या होंगे? 0 0, जहाँ पे x और y दोनों की ही वैल्यू क्या होगी? 0 0। आप देख सकते हैं क्या होगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ ए कंपास, यानी कि प्रकार की सहायता से निर्माण करना संभव नहीं है कौन से कोण का? तो बताइए मुझे। 60 का बना सकते हैं फर्स्ट आर्क से, फर्स्ट चाप से। 90 का भी बन सकता है, 135 का भी। तो किसका नहीं बन सकता? केवल 70 का। तो अब का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी खाइस्तान बराबर हो। टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर फ्लिंग द प्लेन्स आर इक्वल। क्या? रेडियस, यानी कि त्रिज्याएं इक्वल होंगी तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप मैं ये दिखा देती हूँ आपको आंसर वाली, आपको ऐसे टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 5 में भुज का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एब्सिसा इन पॉइंट -3 and 5। एब्सिसा है प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू। किसकी? एक्स की वैल्यू। भुज होती है एक्स की वैल्यू और कोटि होती है वाई की वैल्यू। तो भुज क्या है? -3। क्या है? -3। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे भी आप पहचान कर सकते हैं, वहां पे कोटि शब्द यूज किया गया, यानी कि वो वाई की वैल्यू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर का पेज है पेज नंबर 2। इस पे दिया गया है संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी खाइस्तान कहते हैं। वृत्त देखा है आपने? सर्कल अगर उसको काट के लंबा कर देंगे तो वही लंबाई है ना उसकी। क्या है वो? जैसे अगर वर्ग है तो क्या बोलेंगे? पैरामीटर। लेकिन वृत्त में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। परिधि आंसर होगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जो अभी मैंने आपको बोला था, यदि किसी बिंदु की कोटि 8 है तो वह बिंदु y एक्स पर स्थित है। तो बिंदु है y एक्स पर, जो x की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए y एक्स पे हमेशा x की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। इसलिए x की जगह हमने क्या लिखा है? 0। और कोटि क्या दी गई है? ये 8। तो y की वैल्यू क्या है? 8। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हुए? 0 and 8 आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका चैप्टर है 10th, उसकी देखिए 10.1 से ही 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने अकेली एक्सरसाइज की होगी तो भी आपके 3 नंबर आ गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वृत्त का केंद्र वृत्त के खाइस्तान में स्थित होता है। वृत्त देखा है ना, सर्कल, तो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ होता है? अंदर होता है ना, बीच में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, बाह्य या अभ्यंतर। तो इंटीरियर में होता है तो अभ्यंतर इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं टिक कहाँ पे है। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण समान माप के हैं तो त्रिभुज के 3 कोण होंगे। प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण ये 90 होगा ना, ठीक है, और 180 के होते हैं, ये दोनों इक्वल है तो 90 बचा। तो ये 45 का है, ठीक है, और ये भी क्या है? 45 का। तो आप लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 45, एंगल 2 इज इक्वल टू 45 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 90। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 तो होगा। आपको समझ आ गया? टोटल 180। तो आपको ऐसे ही आंसर देना है, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। बिल्कुल नहीं, कोड अधिक से अधिक 4 इक्वल हो सकती है, इससे ज्यादा कोड इक्वल नहीं हो सकती। हाँ, रेडियस इनलिमिटेड हो सकती है, जो डायमीटर है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स, यानी कि असत्य है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराने से पहले आपको एक फिगर बना के समझाती हूँ ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। जब भी हम एक्स एक्सिस खींचते हैं तो ऐसी लाइन है, ये कौन सी एक्सिस है बताइए मुझे? एक्स है ना। जब ये ऐसे आएगी तो ये वाई, ये एक्स माइनस,
और ये y माइनस, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। पता चल गया आपको। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है प्लस, y क्या है प्लस, यानी कि दोनों प्लस प्लस है। सेकंड में देखिए x क्या है माइनस, y क्या है प्लस, तो ये माइनस प्लस हो गया, इसमें दोनों माइनस माइनस हो गए, इसमें हो गया प्लस एंड माइनस। ठीक है, अब आपको मिले हैं -2 और 4, तो देखिए कहाँ है -2 और 4, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगला है 3 और -1, 3 और -1 किस क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल इजी है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट है -1 और 0, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगला है 3 एंड, अब मुझे दिख नहीं रहा तो मुझे ये रो हटाना पड़ेगा, फिर देख पाएंगे हम। ये -3 एंड -5, तो दोनों ही माइनस किस में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको आंसर पता चल गया सभी का, वेरी गुड। आई होप आप समझ गए होंगे। नीचे है क्वेश्चन नंबर 11। प्रकार की सहायता से एक अधिक कोण की संरचना कीजिए विद द हेल्प ऑफ कंपास से करना है आपको। ठीक है, उसने मेंशन ही नहीं किया है 90 से अधिक जो भी कोण होगा किसका होगा, अधिक कोण। तो बिल्कुल सिंपल बताती हूँ मैं आपको। आपने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ प्रकार रख के घुमाते हैं ऐसे, फिर फर्स्ट चाप 60, सेकंड चाप से ही यहाँ खींचेंगे, ये कितने का कोण बन जाएगा 120 डिग्री। प्रकार से बना है ना, और अधिक कोण भी है, तो आपको क्लियर है 120 का कोण, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, मैं और जूम कर देती हूँ, अब देखो आपको दिखाई देगा। क्या कह रहे हैं, दो त्रिभुज है एक आधार पे वृत्त के अंदर। मैं बाद में बताऊंगी रूल आपको, एक परिमेय पता होगी तो वृत्त वाली। क्या है, कोण ABC दिख रहा है, ABC 69 डिग्री, ACB 31 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है BDC। तो BDC का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अगर मैं A निकालती हूँ पहले, ठीक है, A कोण निकाल सकती हूँ ना, क्योंकि B पता है C पता है, तो A कितना होगा हमें पता है। त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। आपको प्रॉपर लिखना है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है ना ओरली डिस्कस करें हम कि मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊं। तो 69 प्लस 30, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 69 प्लस 31, इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 100, तो क्या है आंसर आपका 80 डिग्री। ऊपर आप लिखना वी नाउ दैट, जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आपको पता चल गया एंगल ए क्या आया है 80 डिग्री। अब आप पूछोगे कि मैम आपने ए निकाल दिया, जबकि ये तो पूछ रहा है डी। तो प्यारे बच्चों, परिमेय है आपकी, थ्योरम है कि वृत्त के अंदर एक बेस पर बनी त्रिभुज जो होती हैं उनका शीर्ष कोण क्या होगा, इक्वल होगा। शीर्ष कोण है ना नहीं ये, तो एंगल जो है, सॉरी अभी देखो लिखती हूं मैं, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC के। बस हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है। और ये कितना था हमारा 80 डिग्री, तो ये कोण भी कितना आ जाएगा हमारा जो पूछा हुआ था BDC आ जाएगा 80 डिग्री। आपका आंसर आ गए, आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इजीली ले लेंगे नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक थ्योरम है, सेम आपको पेपर में मिल जाएगी, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगला है 35 का कोण है, तो 35 का कोण कैसे बनाओगे आप, मैं ओरली ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि कंपास तो चलेगा नहीं ना यहाँ पे। आप पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस कोने पे रख के प्रकार से ये बनाएंगे चाप, फिर 60, फिर 120, 180, है ना। फिर यहाँ से 90 का बनाएंगे, क्योंकि 60 पे रखेंगे 120 पे, ये हमारा सीधा कोण, सॉरी ये बन गया सीधा 90 का। अब 90 पे प्रकार रखेंगे और 180 पे प्रकार रखेंगे। अरे चलेगा ही नहीं यहाँ पे, हाँ। अब ये जो कोण जाएगा ये हो जाएगा 135 का। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको प्रकार की सहायता से बनाना है, मैं उंगली से ड्रॉ कर रही हूँ, और इसकी रचना भी आपको लिखनी है। तभी रचना क्या लिखते हैं, हमने AB एक रेखा खींची, A बिंदु पर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाई, फिर उसको चाप
पे रख के पहली चाप लगाई 60 डिग्री की, फिर चाप लगाई 120 डिग्री की। फिर हमने क्या किया, दोनों को समद्विभाजित किया और 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हमने 90 डिग्री पर प्रकार रख के चाप लगाई और 180 पे रख के चाप लगाई, फिर उसका समद्विभाजन किया और जो 135 का कोण बन गया। आई होप आप अच्छे से पूरी वीडियो को समझ गए होंगे, सभी आंसर आपके क्लियर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर।